रब्बिक हम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Students, welcome to Moving Al Maroof Education for All. So, before we starting our lecture, first of all, we have to pray to Almighty Allah give us lot of knowledge for the beneficiary of human. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डायामीटर मेजर कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं और इंटरनल डायामीटर भी मेजर कर सकते हैं। जहाँ तक इसके स्केल की बात है कि इंटरनल जार्ज होते हैं, आउटर जार्ज, स्क्रू गेज, वर्नियर स्केल और मेन स्केल होते हैं, ठीक है। और डेप्थ मेजरमेंट के लिए इसकी लास्ट पे आप देखें एक प्रोब लगी होती है जिससे हम डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप देखें इसका मेन स्केल आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60 और 70 लिखा है, ये इसका मेन स्केल है। और वर्नियर स्केल में कितने डिजिट्स होते हैं? 10 आपके पास होते हैं स्केल, इसकी 10 तक इसका स्केल होता है और ये मिलीमीटर यूनिट में होते हैं, जबकि मेन स्केल सेंटीमीटर यूनिट में होता है, ठीक है। जब हम इसकी दोनों जार्ज को क्लोज़ करते हैं तो अगर हम इसका बेस्ट कॉन्साइड देखना चाहेंगे रीडिंग के लिए तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें दोनों जार्ज को क्लोज़ करना होगा। जब हम दोनों जार्ज को क्लोज़ करेंगे तो वर्नियर का ज़ीरो और मेन का ज़ीरो बिल्कुल ऊपर नीचे होंगे। अब मैं आपको रीडिंग लेने का तरीका बताती हूँ, आप इस पर गौर करें। वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था इसके पार्ट के बारे में, कि इसके दो स्केल होते हैं। वर्नियर स्केल होता है तो उसे हम हरकत कर सकते हैं और जो मेन स्केल होता है वो फिक्स होता है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन में वर्नियर कैलिपर की जो पिक्चर है, डायग्राम है, वो दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको मूव करके बताती हूँ। ये जो मैं मूव कर रही हूँ ये कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। आप यहाँ पे देखें कि इसकी जो यहाँ पे मेंशन है चीज़ें कि छोटे छोटे स्केल मेंशन है। अब वो स्केल क्या कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है आप देखें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 लाइन हैं, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ पे 0.1 के बराबर है। ये मैं आपको स्केल के बारे में बातें कर रही हूँ। कौन से स्केल के बारे में? वर्नियर स्केल के बारे में। अब आपको जो दूसरा स्केल दिखाई दे रहा है जो बड़ा स्केल है और फिक्स है, उसको हम हरकत नहीं दे सकते और वो है मेन स्केल। अब स्टूडेंट्स, मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग हम किस तरह लेते हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। लेकिन रीडिंग लेने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ज़ीरो एरर इसमें मौजूद है। ज़ीरो एरर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों जार्ज को क्लोज करते हैं। अब यहाँ देखें ये मैं क्लोज करने लगी हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें कि वर्नियर का ज़ीरो और मेन का ज़ीरो ऊपर नीचे बिल्कुल मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो एरर नहीं है। अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। अब जब भी हमने किसी चीज़ का डायामीटर या फिर लेंथ मालूम करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोई चीज़ फिट कर दी है। अगर मैंने कोई चीज़ फिट कर दी है तो मेरे पास इसकी लंबाई मैंने मालूम करनी है या मैंने इसका डायामीटर मालूम करना है, तो आपके पास देखें स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 28.1 मिलीमीटर है। अब ये 28.1 मिलीमीटर कैसे आया और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपको जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि हमारा जो मेन स्केल है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हमारे पास जो 1 है वो किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अगर 1 हमारे पास 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है तो 2 हमारे पास किसके इक्वल हुआ? 20 मिलीमीटर के, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है तो अब जब हम 2 पे जाएंगे तो 20 होगा। जब हम आगे मूव करते जाते हैं तो 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम 3 पे आएंगे तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब
कि आपका 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो अगर 3 सेंटीमीटर होंगे तो वो 30 मिलीमीटर के बराबर होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 30 के साथ 0.3 हमारे पास कैसे आया। अब स्टूडेंट यहाँ देखें कि जब भी हमने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है तो मेन स्केल फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लेंथ है फिट हुई भी है, ठीक है। हमने देखना है 1 ईयर के 0 से पहले मेन की कितनी लाइनें नज़र आ रही हैं। तो 1 ईयर के 0 तक जो है ना वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वलेंट है 30 मिलीमीटर के। तो यहाँ तो होगी मेन स्केल की रीडिंग। लेकिन अगर वो 1 ईयर की रीडिंग लेनी है तो 1 ईयर की जो रीडिंग है वो 0 से लेके 10 तक हमारे पास स्केल दिया हुआ है, लेकिन उसमें से हमें वो रीडिंग लेनी है जो बेस्ट कंसाइड हो। अब यहाँ पे मैंने आपको रेड कलर के निशान से 1 ईयर स्केल पे बनाया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। वो क्या कर रहा है, वो मेन स्केल की रीडिंग से बेस्ट मैच कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मेन स्केल की 30 रीडिंग मैंने नोट की और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 ईयर की रीडिंग जो कि 0.3 है। इस तरीके से हम इस रीडिंग को ले सकते हैं और लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी रीडिंग हम लेने का तरीका था। अब मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि रीडिंग लेने से पहले हमने 1 ईयर कैलिपर को हमने क्या करना है, क्लोज करना है और उनके ज़ीरो को मैच करना है। उसके बाद जो भी आपने, चाहे आपने रॉड का डायमीटर निकालना है या फिर आपने इंटरनल डायमीटर निकालना है, डेप्थ निकालनी है, तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आपको 1 ईयर को पहले क्लोज करना पड़ेगा और 0 एरर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इसको मूव करेंगे तो जो चीज़ लंबाई या डायमीटर हमने निकालना है वो इस जार के दरमियान फिट होगा और फिर हमें रीडिंग नोट करना होगी। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आई है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट, हम यहाँ पे आपको एक बात याद दिलाते चलें कि जो लीस्ट काउंट है वो 1 ईयर कैलिपर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लीस्ट काउंट दरअसल क्या होता है, सादा अल्फाज में से इस तरह कहा जाता है कम से कम मेजरमेंट, यानी किसी भी आले की कम से कम मेजरमेंट। अगर बात करें 1 ईयर कैलिपर की तो 1 ईयर कैलिपर में जो 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक जो हमारा जो 1 ईयर स्केल है, उनके दरमियान जो डिवीज़न होती है ना, उन डिफरेंस होता है, वो लीस्ट काउंट कहलाता है। और जब 1 ईयर स्केल की रीडिंग ली जाती है तो हम सबसे पहले देखते हैं 1 ईयर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से मिल रहा है, तब हम कहते हैं कि इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर मेन का ज़ीरो 1 ईयर के ज़ीरो से आगे चला जाए या पीछे रह जाए तो 2 तरह के ज़ीरो एरर वाक़ होते हैं, जो कि एक को पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहा जाता है और दूसरे को नेगेटिव ज़ीरो एरर कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हेन द ज़ीरो एरर ऑफ 1 ईयर स्केल इज़ मूव in a backward direction from the main scale then it is called as a positive zero error। और अगर दूसरी कंडीशन में देखा जाए कि अगर 1 ईयर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो को से आगे क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आएगा, पर करेक्शन इसकी पॉजिटिव होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो करेक्शन उसकी नेगेटिव होगी, और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो करेक्शन उसकी पॉजिटिव होगी। तो अब आपने जब इसकी मेजरमेंट लेनी है तो सबसे पहले इसका ज़ीरो एरर फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग देखनी है और उसके बाद 1 ईयर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको मेन स्केल की रीडिंग में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मुतलका डायमीटर या जो लंबाई है वो कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ज़ीरो एरर है ही नहीं तो आप उसको नील डिक्लेयर करके एज इट इज़ आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होप सो कि आपको ये बात समझ आई है। तो अगर जो बात समझ नहीं आएगी आप कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसमें मुझसे शेयर कर सकते हैं